हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग के आसपास में काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होते रहती है। वो कौन से टाइप की होती है, क्या मैकेनिज्म उसमें यूज होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। केमिस्ट्री में प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, मतलब कुछ चेंजेस हम लोग नोटिस करते हैं। So, जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस हम लोग दो कैटेगरीज में रखते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। नॉट इज द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में देर इज ओनली चेंज ऑफ स्टेट, सिर्फ एक स्टेट बदलेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग यहां पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो। आपके पास आइस है, इसे आपने टेबल पे रख दिया और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में। सिमिलरली अगर इस वाटर को आपने हीट प्रोवाइड किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर वेपर्स में। सो यहां पे क्या बदला? सिर्फ स्टेट बदल रहा है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, जबकि उसका जो कंपोजिशन है वो सेम है। ये भी H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O ही है। फिजिकल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग दो पैरामीटर्स को यूज करते हैं। एक पैरामीटर है प्रेशर और दूसरा पैरामीटर है टेम्परेचर। ये जो एग्जांपल हम लोगों ने यहां पे देखा, दोनों ही केस में टेम्परेचर ये पैरामीटर की मदद से हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट देखा। दूसरी प्रोसेस जो आती है वो होती है केमिकल प्रोसेस, जो हमारे लेसन का मेन पार्ट भी है, केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें नया सब्सटेंस बनते हुए देखने को मिलता है। सो नेचुरली अगर सब्सटेंस नया है, कुछ नई चीज बन रही है, इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वी हैव H2 प्लस O2, इट गिव्स अस H2। यहां पे एक और पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, एंड दैट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज भी बदलती। जैसे हमें को पता है हाइड्रोजन को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एंड द सेकेंड थिंग ऑक्सीजन, इट सपोर्ट्स बर्निंग। बट ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस जब हो रहा है, तो हमें मिल रहा है वाटर। और हम सभी को पता है क्या, इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। ये आग बुझाने के काम आता है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज एकदम से बदल गई। अब मन में क्वेश्चन आता है कि ये दोनों प्रोसेस में से केमिकल प्रोसेस हुई है, ऐसा कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? सो हमारे पास चार पैरामीटर्स अवेलेबल है। फर्स्ट यू कैन सी, वहां पे एक स्टेट चेंज हो रहा होगा। आप देख सकते हो कलर चेंज भी पॉसिबल है कुछ केमिकल रिएक्शंस में। टेम्परेचर बदलता है, एंड द मेन थिंग, कहीं कहीं कुछ कुछ रिएक्शन में गैसेस भी इवॉल्व होती है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि दिया हुआ रिएक्शन ये कौन से टाइप का है, कौन से कंस्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है, और कौन से रूल्स हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली मेंशन करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो द मेन पॉइंट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस in which some substances undergo bond breaking। पहले कुछ बॉन्ड टूटेंगे, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आपस के बॉन्ड तोड़े जाएंगे पहले, एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय मेकिंग न्यू बॉन्ड। मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग जनरली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। सो आइडिया क्लियर हो रहा होगा। रिएक्टेंट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि H2 प्लस O2, इट गिव्स H2। सो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों रिएक्टेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, और वाटर जो है वो प्रोडक्ट है, बिकॉज वो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिला है। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों,
एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वो रिएक्टेंट रहेगा और एरो के राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही है। अब जब हम केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करेंगे सो मेन पॉइंट आता है उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो उसे रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है वर्ड इक्वेशन, जैसे कि आपके सामने जो इक्वेशन लिखा है इसे अगर मैंने वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, दैट विल बी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस वाटर। सिंपल, नो केमिकल फॉर्मूला, कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लिख दिया हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और मुझे मिल रहा है वाटर। अब वर्ड इक्वेशन में हर बार अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि वो हमें ये नहीं बताता है कि कितना हाइड्रोजन यूज हो रहा है, कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कितना वाटर मिल रहा है। मतलब पॉइंट यह है कि अमाउंट की बात वर्ड इक्वेशन नहीं करता है। दूसरा जो आता है केमिकल इक्वेशन, मतलब अब ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं ये इनके केमिकल सिंबल से रिप्लेस हो जाएंगे। एग्जांपल देखो, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन के लिए भी यूज H2, ऑक्सीजन के लिए भी यूज O2 एंड वाटर का सिंबल सभी को पता है, दैट इज H2। सही हो गया इसका केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन का O2 एंड वाटर इज H2। अब जो केमिकल इक्वेशन है उसके भी दो पार्ट्स, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब अनबैलेंस का मतलब क्या? अनबैलेंस का मतलब यह होता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इसको फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करेगा। आप देख सकते हो इस साइड कितने हाइड्रोजन है? 2। इस साइड कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बराबर है। यहां पे है 2 ऑक्सीजन, पर यहां पे ऑक्सीजन एक ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमें क्या बताता है? यह बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। चेक कर दे, यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16 2 इट बिकम्स 32। तो टोटल कितना हो रहा है? 2 + 32, ये हो गया 34। अब आते इस तरफ, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 इट बिकम्स 18। क्या ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं। सो जब हम लोग वर्ड इक्वेशन को उसकी केमिकल फॉर्म से लिख देते हैं तो हमें मिलता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोस्तों इसके बाद आता है बैलेंस्ड। बैलेंसिंग मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इसी को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर सी, आपके पास यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे एक ही है। सो मैं इसके आगे 2 लिख दूंगा। सो ऑक्सीजन 2 हो गए, बट उसका इफेक्ट हो गया हाइड्रोजन पे, नाउ इट बिकम 2 2 4, तो मैं इसके आगे भी 2 लिख दूंगा। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। चलो देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर वेरी हो रहा है कि नहीं, मतलब वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सी, हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए, टोटल मास हो गया 4। ऑक्सीजन 2 है, 16 2 इट इज 32, सो दोनों की टोटल हो गई 36। यहां पे 2 × हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन है 16, सो इट इज 2 × 18 और ये भी हो गया 36। आप चेक कर सकते हो कि दोनों तरफ मास इक्वल हो चुका है। सो मास अगर इक्वल है इसका मतलब इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते वक्त यही कंसेप्ट यूज करते हैं, बिकॉज इससे हमें यह भी पता चल जाता है कितना अमाउंट यूज हो रहा है और कितना प्रोडक्ट हम लोगों को एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन वहां पे मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। द मेन पार्ट इज राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं वर्ड इक्वेशन को यूज करके, तो हमें कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। पहला पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया, दैट इज रिएक्टेंट्स ऑन LHS एंड प्रोडक्ट्स ऑन RHS। रिएक्टेंट्स हमेशा LHS साइड में रहेंगे और प्रोडक्ट्स हमेशा RHS साइड में रहेंगे। प्लस एन एरो हीलिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। हम लोगों ने देखा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में एक एरो होता है।
और इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? प्रोडक्ट्स की तरफ। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिएक्टेंट कौन से और प्रोडक्ट कौन से। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट है तो उसे हम लोग लिंक या सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं प्लस साइन का। कॉमा नहीं चलेगा, ना ही फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं, आपको सिंपली यूज करना है प्लस, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगला पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट। हम लोग काफी सारे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इनके फिजिकल स्टेट्स बताते हैं। सो अगर वो सॉलिड है तो स्मॉल एस, लिक्विड है स्मॉल एल, गैस है तो जी। एडिशनल अगर एक्यू अगर वहां पे मेंशन है, इट मींस वो एक्वियस स्टेट में, सॉल्यूशन फॉर्म में वो प्रेजेंट है। इसके साथ साथ दो सिंबल्स भी वहां पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अगर अपवर्ड एरो बताया है, इसका मतलब इट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो गैस बन के बाहर निकल रहा है। और अगर कहीं पे डाउनवर्ड एरो है, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में सॉलिड, कि वो प्रोडक्ट मुझे सॉलिड फॉर्म में मिला है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इसके बारे में है। सो हीट गिवन, अगर हम कुछ हीट देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट प्रेजेंट है, तो ये मेंशन किया जाता है एरो पे, जो एरो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक। सो यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहा है और मुझे मिल रहा है अमोनिया। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी हम लोग मेंशन करेंगे। नाइट्रोजन जो है गैसियस स्टेट में, सिमिलरली हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी हमारा गैसियस स्टेट में। आप देख सकते हो हमने ब्रैकेट में उसको मेंशन किया। प्लस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये जो रिएक्शन हो रही है इन दोनों के बीच में, ये हो रही है 150 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और मेन बात, आयन यहां पे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में काम आता है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, सो ये 4 पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखने होते हैं। एक भी पॉइंट मिस हो गया सो वो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंट गलत हो सकता है। सो ये था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कौन से पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं जब हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कौन से टाइप्स की होती है और उनमें कौन से पॉइंट्स को हम लोगों में ध्यान में रखना होता है। आप में से किसी को भी अगर इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई भी डाउट हो, काइंडली मेंशन इन द कमेंट, और हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग बता सके साइंस से रिलेटेड।